हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर्स अफसर पर। आप लोग सभी किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, रेलवे में एनटीपीसी हो, या फिर आपका एनडीए का एग्जाम हो, या एयरफोर्स का हो, या बैंकिंग का एग्जाम हो। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स जो निकलती हैं उनकी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। पीछे हमने एक वीडियो लॉन्च की थी जिसमें हमने आपको एसएससी एग्जाम्स के बारे में डिटेल बताई थी और उसमें सिलेबस भी हमने आप लोगों के सामने दिखाया था। ठीक है, सिलेबस हमने देखा था उसमें। तो जो सिलेबस आपने देखा था उसमें एक पार्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज हम इसको बोलते हैं। तो उसी में एक सब्जेक्ट है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आज मैं जियोग्राफी सब्जेक्ट को लेकर ही आपके सामने आया हूं। जियोग्राफी का कंप्लीट कोर्स हम इस वीडियो सीरीज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके ऑल एग्जाम, जितने भी आपके एग्जाम्स हैं सभी के लिए सफिशिएंट रहेगा। इसमें हम सभी एग्जाम्स को कवर करेंगे और एक बार ये वीडियो जैसे कंप्लीट हो जाएंगी तो आप कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरीके का क्वेश्चन ज्योग्राफी से आता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी कोर्स, देखिए अगर हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी कोर्स शुरू करते हैं तो सब्जेक्ट के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है, सब्जेक्ट के बारे में सारी बातें हमें पता होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं अगर जियोग्राफी की, अगर हम बात करें जियोग्राफी में, अगर बात करें तो देखिए जियोग्राफी जो शब्द है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। जियो और ग्राफी, देखिए जियो का मतलब है मींस अर्थ से, जियो का मतलब है अर्थ से, और ग्राफी वर्ड आया है ग्राफो वर्ड से। ठीक है, ग्रीक वर्ड से ग्राफो से आया है जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अर्थ का डिस्क्रिप्शन मींस अर्थ के बारे में डिटेल बताना है। ठीक है, ऐसे ही, या फिर ये कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ अर्थ अगर सीधी भाषा में बात करें तो। ऐसे ही हिंदी में जैसे भूगोल बोलते हैं तो भू का मतलब भी किससे है, अर्थ से। भूगोल मींस पूरी धरती की, पूरी अर्थ की हम स्टडी, पूरी अर्थ का हम अध्ययन, धरती का अध्ययन हम कर रहे हैं। अब क्या है कि जैसे अर्थ की अगर बात करें, धरती की अगर बात करें तो अनेक तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे यहाँ पर हैं हमारे पास चारों ओर अगर बात करें तो। ठीक है, और देखने वाली बात क्या है कि अगर हम बहुत पास्ट में जाएं तो ये जितने भी जीव जंतु हैं या पहाड़, पर्वत, नदी, तो जो भी है, समुद्र है, ठीक है, सागर है, वो सब क्या हो रहा है, टाइम के साथ एक चेंज उसमें आ रहा है। ठीक है, जितने भी फिजिकल फीचर्स अगर बात करें, इनको फिजिकल फीचर्स हम बोल सकते हैं, इनमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम पीछे से, मतलब बहुत पुराने समय से बात करें, पाषाण काल से बात करें, वहां से लेकर अब तक जो ह्यूमन रेस की बात करें, मानव जाति की बात करें, तो उसने भी काफी कुछ चेंजेस देखे हैं। और आज भी अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो क्या है, आपके जो अलग अलग जगह पे आप देखेंगे कि रहने का तरीका, ठीक है, लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें वक्त और जगह के साथ बदल रही हैं। फिजिकल फीचर्स पे डिपेंड ये करता है। फिजिकल फीचर्स पे कैसे डिपेंड करता है, जैसे एक तो पहाड़ पे जाओगे आप तो इस वक्त भी आपको सर्दी मिलेगी, तो वहां आप रहने सहने का तरीका या खाने पीने का तरीका देखो कुछ अलग होगा। और इसी वक्त, इसी महीने में, जैसे गर्मी का महीना है तो आप अगर प्लेन पे रहोगे तो आपको गर्मी फेस कर रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है, फिजिकल फीचर्स जो अर्थ के ऊपर अलग अलग फीचर्स हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ आपके मींस चेंजेस होंगे तो वो सिर्फ आपके फिजिकल अर्थ को ही इफेक्ट नहीं करेंगे, वो ह्यूमन रेस को भी इफेक्ट करते हैं, मानव जाति को भी इफेक्ट वो
करते हैं। तो जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी हमारी क्या है, ज्योग्राफी में हम जो स्टडी करते हैं वो इन्हीं फैक्टर्स पे की हम स्टडी करते हैं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे चेंजेस हो रहे हैं, और एक रिलेशनशिप जो है ये कहें कि हम एनवायरनमेंट के बीच में, ठीक है, इन फिजिकल फीचर्स के बीच में, सराउंडिंग्स के बीच में और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या करते हैं, जियोग्राफी में स्टडी करते हैं। देखिए ध्यान से अगर देखें, अगर बात करें ज्योग्राफी की, तो आप अर्थ पे रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये हो गई आपकी अर्थ। और हम कह रहे हैं कि ज्योग्राफी जो है वो स्टडी ऑफ अर्थ है, स्टडी ऑफ अर्थ है, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो क्या होगा, अर्थ में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, सबसे जरूरी चीज ये, ठीक है, कि अर्थ में हम स्टडी क्या क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ की सतह के बारे में, अर्थ की सरफेस के बारे में, ठीक है। एक तो हम बात करेंगे अर्थ की सरफेस के बारे में, अर्थ के अंदर क्या है उस पे भी हम बात करेंगे, अर्थ से ऊपर जाएंगे तो क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो अर्थ, इसकी बात करें, ये सारा क्या है, लैंड मास है, ठीक है, लैंड मास है ये, ठीक है। तो इस केस में स्थलखंड इसको बोल सकते हैं, स्थलखंड ये पूरा है, तो इसके बारे में स्टडी होगी। तो ये वाला पार्ट जो कहलाएगा इसको हम बोलते हैं जियोस्फीयर। क्या बोलेंगे सॉरी, ये आपका होगा जियोस्फीयर। यहां पे अगर बात करें, मान लीजिए ये ओशियन है, कोई भी रिवर है, तो यहां पर क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, हाइड्रोस्फीयर। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर। इसके अलावा क्या है, अगर ऊपर की तरफ जाए तो यहां पर क्या है, ब्लैंकेट ऑफ एयर है हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमोस्फियर। क्या है, एटमोस्फियर। और ये तीनों स्फीयर जहां मिलते हैं, ये जियोस्फीयर हुआ, ये हाइड्रोस्फीयर हुआ, ये एटमोस्फियर हुआ, यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपका बायोस्फीयर है। यहां पर आपका क्या है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मींस जहां पर आपके लिविंग बीइंग्स रहते हैं, लिविंग बीइंग्स। बायोस्फीयर का मतलब है स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, जो भी हमारे जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं वो सारे किस में आएंगे, आपके बायोस्फीयर में। तो ये हमारे कुल मिलाकर 4 स्फीयर यहां पर बनते हैं। ये 4 स्फीयर हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं, किसमें, जियोग्राफी में हम स्टडी करते हैं। ये चारों मिलके जियोग्राफी का एक पार्ट बनाते हैं। जिस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं फिजिकल जियोग्राफी। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल जियोग्राफी। अब ये जितने भी फैक्टर है, जितने भी स्फीयर हैं, यहां पर क्या होगा, देखिए एटमॉस्फेयर की बात करें तो सीजन में चेंजेस हो गए। अगर ओशियन में बात करें तो जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं, लेवल बढ़ता है, टाइड आते हैं, तो वो सब चीजें होती हैं, ठीक है। यहां पर भी जैसे अर्थ है, जियोस्फीयर की बात करें तो यहां पर क्या है, ज्वालामुखी होते हैं, जिसके कारण लावा बाहर निकल के आता है, भूकंप आते हैं। तो ये जितने भी स्फीयर हैं, ये सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किसको, जो भी बात करें ह्यूमन बीइंग्स की बात करें या किसी और लिविंग बीइंग की बात करें, तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम इन सभी के बारे में एक डिटेल स्टडी करें कि ये हमारे बिहेवियर को या हमारे रहने सहने के तरीके को किस तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं, किस तरीके से हमारे लिए क्या है,
बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। एटमॉस्फेयर में बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो ह्यूमन बींग्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ग्लेशियर पिघल गए, अगर पानी ज्यादा हो गया तो भी हमारे लिए समस्या हो जाएगी, वाटर लेवल राइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें पढ़नी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा इनको, क्योंकि ये ह्यूमन बींग है और ये इसका सराउंडिंग, ये सभी क्या है, ह्यूमन बींग के सराउंडिंग में है। तो ह्यूमन बींग का जो सराउंडिंग के साथ रिलेशनशिप है, या बोल सकते हैं एनवायरमेंट के साथ, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट, एनवायरमेंट पर्यावरण जिसको हम बोलते हैं पर्यावरण, मींस जो चारों ओर है ह्यूमन बींग्स के, उसके साथ क्या रिलेशन है, वो सारी चीजें ह्यूमन बींग की लाइफ को कैसे इफेक्ट करती हैं, उनके रहने सहने के तरीके को, उनके बोलचाल के तरीके को, उन सब चीजों को ये कैसे इफेक्ट करते हैं, वो सारी स्टडी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। क्योंकि ये हमें क्या करेगी, हमें सर्वाइव करने में हेल्प करेगी। सर्वाइव करने में हेल्प करेगी, कैसे सर्वाइव करने में हेल्प करेगी, अगर मुझे पता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने से हमें खतरा है, हमारी जिंदगी को खतरा हो सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम पेड़ पौधे ज्यादा लगा सकते हैं। तो मीन्स सर्वाइवल के लिए जरूरी है ये चीजें कि हमें ये सारी बातें, सब चीजें पता हो। क्लियर। इसके अलावा अगर बात करें कि ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में हमें देखिए, ज्योग्राफी हमें 4 सवालों के जवाब देगा। ज्योग्राफी हमें 4 सवालों के जवाब देगा, जिसमें से पहला क्या है, व्हाट, कि अगर मान लीजिए फिजिकल फीचर्स की ही बात करूं तो धरती पे कहां कहां कैसे फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है, कैसे कैसे फिजिकल फीचर्स हैं, उसके बारे में बात करेगा। दूसरा ये जवाब देगा व्हाई, अगर यहां पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं फिजिकल फीचर्स में तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें वेहर, वेहर के बारे में ये क्या बताएगा कि जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज वो कहां कहां हैं आपके, ठीक है, कहां लोग किस तरीके से रहते हैं, पहाड़ों पे किस तरीके से रहते हैं, उन सारे सवालों का जवाब भी ये देगा। ठीक है, तो ये इन सवालों के जवाब आपका कौन देगा, ज्योग्राफी देगा। वैसे तो ज्योग्राफी क्या है, एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, बट ज्योग्राफी इज ए साइंस, ज्योग्राफी इज ए साइंस। देखिए साइंस का मतलब क्या है, साइंस आपके पास क्या होता है, लॉजिक होते हैं साइंस में, और कोई भी बात आप बोलते हैं तो उसका आपके पास क्या होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। ठीक है, प्रूफ होगा आपके पास, तो बातें साइंस सच मानती है, अगर नहीं है तो साइंस उस बात को सच नहीं मानती है। तो ज्योग्राफी में क्या है कि कुछ ऐसा ही है, ज्योग्राफी में आपके जो ज्योग्राफी सिर्फ फैक्ट का खेल नहीं है कि आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। ज्योग्राफी आपके लॉजिकली बात करेगा, आपको रीजन देगा, आपको हर जो भी आपको फैक्ट भी बताया जाएगा तो उसके लिए एक वो पर्टिकुलर रीजन देगा, उसके लिए एक वो व्हाई का आंसर देगा आपको कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो आपको क्या करेगा, वो प्रमाण देगा, सबूत देगा उन चीजों के। इसीलिए ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी को एक साइंस बोला गया है, ज्योग्राफी को क्या बोला गया है, साइंस बोला गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज, ध्यान रखिएगा ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन है ये इरेटोस्थनीज? इरेटोस्थनीज ने जो अर्थ है उसका जो एक्चुअल मैप है वो बनाया था, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किए थे। इसके अलावा अर्थ के सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मींस बाउंड्री, परिधि जिसको हम बोलते हैं, सरकमफ्रेंस परिधि यानी इक्वेटर, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे अभी, इक्वेटर को करेक्टली मेजर किया था। तो इन्होंने क्या किया था
He was the first to use word geography. जियोग्राफी वर्ड को यूज करने वाला पहला शख्स था ये इरेटोस्थनीज. सेकेंड, he is also known as the father of geography. He is also known as father of geography. ठीक है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं कि जियोग्राफी वर्ड पहली बार किसने यूज किया एंड हु इज द फादर ऑफ जियोग्राफी, यानी भूगोल का जनक. भूगोल का जनक कौन है? तो वो कौन है? इरेटोस्थनीज. आई होप these things are very very clear to you. आप लोगों को समझ में आई होगी कि जियोग्राफी क्या है और जियोग्राफी हमें क्यों पढ़नी चाहिए, उस बारे में भी आपको समझ में आया होगा कि क्यों जरूरी है. क्योंकि जो ह्यूमन रेस डेवलप हुई है, आपको इस बारे में भी थोड़ा सा क्या होना चाहिए, क्यूरियस रहना चाहिए कि हम इस स्टेज तक यहाँ पर डेवलप होते होते कैसे पहुंचे, हम कहाँ से शुरू हुए, कैसे कैसे चेंजेस आए हैं, और अगर अभी भी कुछ हो रहा है एनवायरनमेंट में चारों ओर, हमारे चारों ओर कुछ घटित हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग. अगर आप इस बारे में क्यूरियस हैं, जानना चाहते हैं, तो ज्योग्राफी आपके लिए क्या है, एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है इन सब चीजों को जानने के लिए, इन सब चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए. इसके अलावा ये तो बात हुई एक जनरल लाइफ में बात करें, आपके एग्जाम में अगर बात करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं. ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी डबल, आपको ये कह सकते हैं कि आप डबल इससे बेनिफिट ले सकते हैं. एक तो आपकी क्यूरियोसिटी अगर कुछ है तो वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी, दूसरा आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा अगर आप अच्छे से स्टडी इसको करते हैं, ज्योग्राफी को करते हैं तो. और ज्योग्राफी देखिए रटने वाली चीज नहीं है, मैंने पहले भी कहा, इट इज नॉट जस्ट द फैक्ट्स. ये रटने वाली चीज नहीं है, यहां पर आपको लॉजिक मिलेगा हर चीज का. जैसे साइंस बोला है, इसीलिए हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, आपको क्या करना है, वहां पर फैक्ट है, आपके पास फैक्ट्स हैं, आपको रटने पड़ेंगे. लेकिन ज्योग्राफी में ऐसा नहीं है. ज्योग्राफी इज साइंस, आपको क्या करना है, लॉजिक के साथ हर बात समझाई जाएगी. मींस ज्योग्राफी को आपने क्या करना है समझना है, रटना नहीं है. इस चीज का ध्यान रखिए अगर आप एक अच्छा स्कोर एग्जाम में करना चाहते हैं. अब करना क्या है आपको जैसे देखिए, ज्योग्राफी की अगर बात करें, ज्योग्राफी एक तरीके से लैंग्वेज है, ये कह सकते हो आप. ज्योग्राफी और मैप्स को मिला दें, ज्योग्राफी और मैप ज्योग्राफी में भी आते हैं, तो इस दुनिया को समझने के लिए एक भाषा है ज्योग्राफी, इस पूरी दुनिया को समझने के लिए. ठीक है, कि पूरी दुनिया में क्या है, कैसे कुछ है, क्या चीजें चल रही हैं, क्या नहीं चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है, सारी चीजें जानने के लिए ज्योग्राफी एक भाषा की तरह है, एक लैंग्वेज की तरह आपके लिए ये काम करेगी. अब बात करें कि ज्योग्राफी को जो पढ़ाया जाता है, ज्योग्राफी को पढ़ाने के लिए दो तरीके की अप्रोच होती है. ज्योग्राफी को पढ़ाने के लिए दो तरीके की अप्रोच होती है. एक सिस्टेमैटिक अप्रोच है और दूसरी है आपकी रीजनल अप्रोच. एक है आपकी सिस्टेमैटिक अप्रोच, एक है आपकी रीजनल अप्रोच, एक है आपकी रीजनल अप्रोच. अब सिस्टेमैटिक अप्रोच की अगर बात करें तो क्या होगा, सिस्टेमैटिक अप्रोच की बात करें तो इसमें क्या होगा, जैसे कि आप अगर बात करें, आप अर्थ पे हैं, आपको अपनी उत्पत्ति के बारे में पता है. इसके बाद अगर बात करें, थोड़ा सा और आगे जाएं,
तो अर्थ कहां से बनी, अर्थ कैसे बनी, अर्थ के बाहर जाएंगे, सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम कैसे बना, स्टार्स कैसे बने, गैलेक्सी कैसे बनी, और फिर ब्रह्मांड कैसे बना। तो शुरुआत अगर आप ब्रह्मांड की उत्पत्ति से यानी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से करें, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से करेंगे, ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से आप अर्थ की उत्पत्ति तक पहुंचेंगे कि धरती कैसे बनी। उसके बाद धरती पे जाएंगे तो आपके पास क्या है, अलग अलग कंटिनेंट्स हैं, अलग अलग कंटिनेंट्स पे आप जाओगे। तो सिस्टमेटिक अप्रोच में आप एक सिस्टम से चलेंगे, अलग अलग कंटिनेंट्स पढ़ेंगे, कंटिनेंट्स के बाद आप अलग अलग कंट्रीज को पढ़ेंगे। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए वो रीजनल अप्रोच में आपका आ जाएगा, जब आप मींस कंट्री वाइज चले जाएंगे तो एक वो आपका रीजनल, आप एक रीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, आपको देखिए हमें जो फोकस करना है वो पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है कि हम एक एक कंट्री को लेके आए फिर उस कंट्री के बारे में सारी डिटेल पढ़ें। हमारा जो मेन फोकस रहना चाहिए वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो हमारा रहेगा फोकस वो बेसिक चीजों पे रहेगा, जो कुछ फेमस चीजें हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं, मींस अगर आप कंटिनेंट वाइज महाद्वीप को लेके अलग अलग हम चलेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी इंडिया के बारे में आपको अलग से स्पेशली पढ़ना है। क्लियर। इसमें जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी, ज्योग्राफी को दो पार्ट्स में हम पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, फिर हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में भी अगर बात करें तो बहुत सारे तरह के पार्ट हैं, क्लाइमेटोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी में अर्थ के बारे में हम पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी में क्या है जो सीजन है वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं, हाइड्रोलॉजी है, हाइड्रोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोलॉजी में हम ओशियंस के बारे में, सी के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो अगर बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी में इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपकी आ जाएगी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जैसे आपके ट्रांसपोर्ट है, रेलवे है, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। और इसके अलावा जैसे आपकी जियोग्राफिकल हिस्ट्री भी आपकी इसमें आ जाती है, डेमोग्राफी भी आ जाती है, जिसमें आपका लोग कहाँ कहाँ कैसे रहते हैं, जैसे जनगणना की अगर बात करें, सेंसस की बात करें, तो वो सारा इसमें कवर हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमें क्या करना है, एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट करेंगे और सिस्टमेटिक वे से ही हम आगे बढ़ेंगे, एक एक पार्ट उठाते चलेंगे। जैसे शुरुआत हम अगर बोले तो शुरुआत हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से करेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से करेंगे कि ब्रह्मांड कैसे बना, वहां से हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम फाइनली हमारे कंट्री तक पहुंचेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हुए, फिर हम इंडियन ज्योग्राफी पे एंटर करेंगे। तो इस तरीके से हम हमारा पूरा सिलेबस इसमें कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें हम ये पूरा पार्ट कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा जो रहेगा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को लेकर रहेगा, तो वहां से हम शुरू करेंगे हमारी अगली वीडियो में। आज की वीडियो में क्या है कि आपको सिर्फ हमारा मकसद जो था, मेरा मकसद आपको सिर्फ ज्योग्राफी टर्म का मतलब समझाना था, ज्योग्राफी टर्म का मतलब समझाना था, हमें पढ़ना क्यों है वो हमें बताना था, ठीक है। तो वो हम बात सारी यहाँ पर कर चुके हैं। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे अब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हमारे हर पॉइंट पे क्या है, क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप अपने नोट्स जो है वो साथ के साथ रेडी करते रहना, उसमें जो भी आपके बनेंगे, और साथ में कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस के लिए आपको प्रोवाइड करेंगे इसमें पूरे कोर्स में। तो वो भी आपको साथ के साथ प्रैक्टिस करना है। पहले आपको वीडियो देखनी है, वीडियो देखने के बाद पीडीएफ नोट्स आपको पढ़ने हैं और आप अपने खुद के नोट्स अलग से बना सकते हो, सेल्फ नोट्स, और उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां पर करने हैं जो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे अलग अलग टॉपिक से। वो सारे आपको, ये पूरी सीक्वेंस आपको करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। कुछ वीडियोज में प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो हम भी आपको करवाएंगे।
बाकी आपको पीडीएफ फाइल में ये क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप उनसे भी कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उनको आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको जो भी अपडेट्स हैं लेक्चर्स को लेके या एग्जाम्स को लेके, वो सारी अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जीके की क्विज हम चलाते हैं, ठीक है, इसमें इंग्लिश और जीके की क्विज चलती है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डेली के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग अलग टॉपिक्स पे हम जो है क्वेश्चन डालते हैं, जीके के हो या फिर आपके इंग्लिश के हो, सभी मिक्स क्विजेज एंड क्वेश्चन वहां पर होते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आप लोगों तक वो सीधी पहुंचे। और उसके बाद शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा हो सकता है, ठीक है। आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को बताइए इसके बारे में, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आज की वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा कोर्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।